से स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, लाइंस एंड एंगल्स। दरअसल क्या है, लाइंस एंड एंगल्स कोई एक फंडामेंटल टॉपिक है, कोई शार्टिक नहीं आज हमारे पास है। इसमें क्या होता है, कुछ बड़े क्वेश्चन जब हम करते हैं, ऐसे तो बेसिक फंडामेंटल क्लास 6 से एचएससी में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी 7th 8th या 9th तक के भी क्वेश्चन पे फंस जाता है। इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, उनको हमको चेकआउट करना होता है, मतलब उनको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन के बीच में जो पॉइंट्स आते हैं वो समझ में आपको आ जाएंगे। चलिए देखते क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। यहाँ पे हमने लाइंस ले ली दो, यहाँ पे एक लाइन है P और एक Q, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, P पैरेलल Q, ये लाइंस हो गई। एक इसमें R ट्रांसवर्सल हो गया, ये हमारा ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसमें ट्रांसवर्सल भी दो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभार क्वेश्चन देते हैं, और कभी कभार दो तीन या ज्यादा भी हो सकते हैं, और इसमें पैरेलल लाइंस भी और ज्यादा हो सकती हैं। तो ये हमने वहां पे एंगल ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एंगल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, और यही एक फंडामेंटल्स है लाइंस एंड एंगल्स का। चलिए देखते क्या है इसमें। एंगल 1 और एंगल 3, यानी हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं इसमें, जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 and angle 6 equal to angle 8. Angle 6 equal to angle 8, angle 2 equal to angle 4, angle 1 equal to angle 3 and angle 5 is equal to, ये सारे एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कभी क्वेश्चन आया उसमें वर्टिकली अपोजिट ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे मान लो ऐसे भी दे दिया तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ मान लो ये हमने एंगल्स इसलिए लिए हैं क्योंकि मेजरमेंट यहाँ पे नहीं दिया है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसके मतलब 2 की वैल्यू जो है मान लो 60 डिग्री दिया हुआ तो 4 भी 60 हो जाएगा। इवन अगर 4 का 30 डिग्री दिया है तो 2 भी 30 डिग्री हो जाएगा, वाइस वर्सा। ऐसे सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स यानी एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, मतलब क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट में यानी पैरेलल लाइंस के अंदर है। और यहाँ पर एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5, ये चार हमारे दो पेयर हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, इनको ये पेयर हो गए हमारे अल्टरनेट इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। वैसे ही जैसे अभी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल किया है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, यानी एंगल 3 अगर कुछ वैल्यू दी है कभी भी, तो एंगल 3 का जो भी मेजरमेंट होगा 45 60 डिग्री जो भी दिया होगा वो 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 और 5 के इक्वल ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और 7, एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। जैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर थे, अंदर पार्ट में थे, पैरेलल लाइंस के बीच में थे, वैसे ये पैरेलल लाइन के बाहर है। 2 और 7, 1 और 8, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ये देखिए हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर हो गया, और ये अल्टरनेट इंटीरियर का, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर का हो गया है। और यहाँ पे हमने बताया वर्टिकली अपोजिट। इसमें एक और प्रॉपर्टी है, इसमें ये जो एंगल है इनर साइड की जो एंगल है, और ये एंगल 1, एंगल 4 प्लस, इसमें इक्वल नहीं होता है एक्चुअली, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो पेयर होते हैं इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, इनको बोलते हैं को इंटीरियर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 4 का कोई भी मेजर दिया है या एंगल 6 का कोई मेजरमेंट दिया है तो उसको सम करके दूसरे वाले एंगल्स को हम लोग 180 में माइनस करके दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। कभी कभी इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, कभी कभी क्या हमेशा भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाफ सर्किल क्रिएट हो रहा है। जब ये दो लाइन हम बनाएंगे पैरेलल की, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल, अभी आपको लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी बता देंगे कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जहां पे कभी भी हाफ सर्किल आप लोगों को दिखे ज्योमेट्री में तो समझिए उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। एक एंगल और होता है पास, एंगल 2 दिया हुआ है, ये एंगल बीच का, हम अगर दिया भी है तभी कोई दिक्कत नहीं, इसको निगलेक्ट करते हुए ये वाला एंगल 5, ऐसे एंगल 1 और एंगल 6 बीच का एंगल 4 और फिर 6 को रिप्लेस मतलब इग्नोर करते हुए एंगल 7, यानी बीच का एक एंगल उसको छोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के कौन से पार्ट है यहाँ पे,
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। ये होते हैं हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें एक प्रॉपर्टी भी आपको बताया था लीनियर पेयर की। इसका मतलब है कि एंगल 2 जितना होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 जितना होगा एंगल 8 के इक्वल होगा, और वाइस वर्सा। मतलब 8 अगर इक्वल होगा तो एंगल 3 के इक्वल होगा। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है, मैंने भी आपको बताई है। ये अगर दिया हुआ है ऐसे, लाइन ऐसे दी है, इसको 180 डिग्री बोलते हैं, और इसमें ये एंगल ऐसे दिया, मान लो ये एक्स दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, या 50 डिग्री दिया हुआ है एक्स, और यहाँ पे इसका सम क्या होगा, यानी x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आपको बताई प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। यानी x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यहाँ से हम x निकाल सकते हैं 130 डिग्री। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी हैं जो बेसिक ज्योमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए, तो कि उसको आगे ज्योमेट्री में उसको हेल्प मिल सके। ये क्वेश्चन, ये हमने फंडामेंटल 1-2 क्वेश्चन ले लेते ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। एक देखिए, ये क्वेश्चन है, कई बार ये आया है ये क्वेश्चन। ये ऐसे दिया हुआ है, ये 3 लाइन है P Q R, ये तीनों आपस में पैरेलल है, P पैरेलल Q, Q पैरेलल R, ये 3 लाइन आपस में पैरेलल है। एक यहाँ पे एंगल दिया है 40, सपोज ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, यहाँ पे मान लो तो इसको x मान लेते हैं, पूरा एंगल पूछा गया है, और x y मान लेते हैं, ये वाला एंगल x है, इनका y है, और यहाँ पे एक एंगल दे दिया है 30 डिग्री मान लेते हैं। तो अब देखिए, ये जो एंगल था यहाँ पर, ये जो एंगल है, ये कौन सा पेयर बन रहा है, ये अल्टरनेट है। इसमें आप देखिए ये वाला एंगल, ये वाला कंडीशन इसमें बन रही है, तो ये कौन सा अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल y कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री, एंगल y 30 डिग्री हो जाएगा। और ये देखिए, ये कौन सी कंडीशन, ये है को-इंटीरियर की। आप लोगों ने ध्यान से देखा है इस प्रॉपर्टी में, को-इंटीरियर प्रॉपर्टी यहाँ पे जनरेट हो रही है, यानी 40 और प्लस x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 140 डिग्री, x की वैल्यू हो गई, और हमारे पास 30 डिग्री, ये हमारा y कितना था 30 डिग्री, तो दोनों का x प्लस y का सम कितना हो जाएगा 170 डिग्री। यहाँ से एंगल ऐसे निकल आएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे आपको। एक लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये दिया हुआ है इसमें, ये मान लो 70 डिग्री दिया हुआ है, और ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट वाली एंगल प्रॉपर्टी वाले एंगल A इक्वल टू डायरेक्टली 70 डिग्री आप निकाल सकते हैं, और B या तो यहाँ से B और C, ये वाला 70 डिग्री, यहाँ से हमको लीनियर पेयर देखिए, ये हाफ सर्किल प्रॉपर्टी बन गई है, तो यहाँ से A B प्लस 70 कर लिए, या हमारे पास A भी है तो A प्लस B कर लीजिए, वहां से भी आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी निकाल करके लगा सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगी, B की वैल्यू डायरेक्ट A 70 दिया हो तो B हम निकालेंगे एक 110 डिग्री, B की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर जब हाफ सर्किल बनेगा तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अब यहाँ से जब A निकल आया हमारे पास 70 और D, देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है 72, यानी 4 और 7 हमने अभी आपको बताई है, कौन से एंगल बीच में एंगल गैप है, तो एंगल D कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ से D भी निकाला है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये आसानी से निकाला है, देखिए प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब D निकाला है, यहाँ से C भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हाफ सर्किल प्रॉपर्टी लग रही है, यानी लीनियर प्रॉपर्टी, तो C प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से हम C निकाल सकते हैं, D की 70 है तो C भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, आसानी से निकाल आएगा। आपको आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।